हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम के द्वितीय सोपान जो पद्य भाग है, मध्यकालीन कविता है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जो द्वितीय सोपान पद्य भाग में रैदास जी के कविता जो है उसकी वाणी जो है रखा गया है। जैसे ही आपको पता है, जो मध्यकालीन भक्तिकालीन कवि श्रेष्ठों में से रैदास भी एक है। आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं कि रैदास जी का भाव चित्र यही है जो संत श्रेष्ठ भक्तिकालीन मध्ययुगीन काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से, संतों में से एक रैदास जी। तो आज इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आपके मोबाइल पर उनके संक्षिप्त परिचय इस प्रकार रहा, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। देखिए, कवि श्रेष्ठ, संत श्रेष्ठ, जो भक्ति काल के निर्गुण संतों में से एक जो है रैदास जी है। इनका नाम जो है बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इनकी विचार ऐसी अनमोल रही है। आपका ज्ञान, सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। इनका ज्ञान जो है कम न बल के जो सत्संग एवं लौकिक पूरी तरह से लोक में प्रसिद्धि पाया जाता, ऐसा इनका विचार था, ऐसा इनका ज्ञान था। आप अपने आचरण से संत और साधना में भक्त थे। ये रुचितः संत थे और संत से ही अपनी जीवन की सार्थकता को, साधना को व्यक्त किए हैं। आपकी भक्ति सरल और सहज है। इनका भक्ति जो है अत्यंत सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। ये भक्ति को इतना अत्यंत सरल मानते थे ना, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार जटिलता नहीं था। कोई न योग मार्ग था, न शास्त्रीय विधान था। पूरी तरह से सरल और सहज के साथ भक्ति में लगे रहते थे। रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति से अनुगत थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भक्ति को ही अपनाने वाले में से एक है। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। देखिए, इनकी खास करके वाणी में, इनकी विचारों में जो देखा जा सकता है कि जिस प्रकार हम लोग भक्ति भावनाओं से भरे रहना है, जिस प्रकार समाज का जो व्यापक हित होता है इसके बारे में जानकारी देते हैं, और मानव का प्रेम जो है किस प्रकार रहना है, ये सब को उन्होंने अपना प्रमुख स्थान दिया है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी विचारों को सुनकर, आपकी भजनों को देखकर, आपके उपदेशों को सुनकर बहुत सारे लोग जो है आपकी अनुयायी बन जाते थे, आपके शिष्य बन जाते थे और आपका अनुकरण करने वाले लग जाते थे। आपकी वाणी का एक प्रकार, एक प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। इनका विचार जो है समाज के सभी प्रकार के वर्गों पर प्रभावित था। छोटे बड़े, ऊंच नीच कोई भी हो, जो छोटे क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, सब पर प्रकाशित करके, सब पर आकर्षित करने वाला इनका विचार था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रभावित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। उन्होंने अपने विचारों से यह बताने का प्रयास किया है कि यह प्रमाणित कर चुके हैं कि जो व्यक्ति का जन्म होता है उसकी जन्म से या व्यवसाय से महान नहीं बनता है, बल्कि अगर उसे महान बनना है तो उसके विचारों से,
उसकी श्रेष्ठता से और उसके गुण से महान बनता है। व्यक्ति के मन में अच्छे अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए और उसमें एक ऐसी श्रेष्ठता होना चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, महान बन सकता है और अपने जीवन की सार्थकता हासिल कर सकता है। यही बताने का प्रयास उन्होंने अपनी बहुत सारे रचनाओं में की है। इसीलिए पता चल जाता है कि व्यक्ति का जो है महानता बनना किसी व्यवसाय या जन्म से नहीं होता है, बल्कि उसके करने वाले कार्यों से, उसके करने वाले विचारों से होता है। तो आगे देख सकते हैं कि प्रस्तुत पदों में संत रैदास जी ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी प्रस्तुति इस भाव में, इस पद में खास करके उन्होंने अपने आप को भगवान के दास्य यानी कि भगवान का दास के रूप में माना है। और आगे कहते हैं, राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, भांति, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने आप को यहाँ पर प्रभु के सामने, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप को ऐसे समझते हैं कि स्वयं में एक पानी के रूप में है, एक बाती के रूप में है, एक दागा, एक दास के रूप में अपने आप को संबोधित करते हैं। और उसी प्रकार प्रभु श्री राम को जिस प्रकार तुलना करते हैं कि प्रभु चंदन के समान है, दीपक के समान है, मोती के समान है और स्वामी के समान है, कहकर अपना विचारों को व्यक्त करते हैं। साथ ही परिश्रम के महत्व और समाज भरे जो परिश्रम से जो अपना कार्य करता है, अपना मेहनत करता है, उसी पर ज़्यादा निर्भर होता है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। जैसे कि उनका विचार है कि उनका जो जीवन जो होता है, मनुष्य का जीवन जो होता है, परिश्रमों से भरा रहता है और किसी तरह का भेदभाव समाज में नहीं रहना है, वैसे समाज की स्थापना होने की आशा करते हैं। बस ये आज की इस कक्षा में हमने देखा कि जिस प्रकार रैदास जी की व्यक्तित्व रहा, जिस प्रकार उनका साधना रहा, जिस प्रकार उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, समाज के सुधारने का जो उपासना किया है, जो समाज सुधारक के रूप में उन्होंने कार्य किया है, वो बहुत ही श्लाघनीय है। समाज ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखता है। जिस प्रकार भक्ति काल में हुए एक व्यक्ति को आज आधुनिक काल में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो पता चल जाता है कि उनकी विचार, उनका जीवन किस प्रकार आदर्शमय रहा। इसीलिए उनके जैसे आदर्श व्यक्तियों का जीवन को हमें यादगार करना है, उनके विचारों को अनुसरण करना है। इसी उद्देश्य की दृष्टि से हमारे इस पाठ्यक्रम में रैदास जी की वाणी को रखा गया है। तो आज इतना काफ़ी है। कल के कक्षा में रैदास जी के द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।